दरभंगा में जन स्वराज पार्टी के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष किशोर कुमार मुन्ना जी के अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण प्रमंडलीय स्तरीय बैठक आयोजित की गई। सुनिए इस अवसर पर क्या कुछ बोले किशोर कुमार मुन्ना जी प्रेस को संबोधित करते हुए। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी के लिए चुनाव अभियान समिति का गठन किया गया है। बिहार को 12 प्रमंडल में बांटा गया है। जो ये रीजन है इसमें दरभंगा मधुबनी जिला को रखा गया है। इस प्रमंडल के चुनाव अभियान समिति के संयोजक श्री बिल्टू सहनी जी हैं, जो दरभंगा जिला के पूर्व के जिलाध्यक्ष जी थे। इसके संयोजक श्री अनिल झा जी हैं, जो जन स्वराज के सीनियर लीडर हैं। उसके अलावा 14 लोग हैं जो इसके माननीय सदस्य लोग हैं, और वो सभी लोग वैसे लोग हैं जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं, तपे तपाए हैं, जिनका सामाजिक राजनीतिक जीवन बहुत लंबा रहा है। उन पर जवाबदेही दी है और अब इनका जिम्मेवारी है कि 20 विधानसभा में ये वैसे लोग हैं जो सब लोग मैक्सिमम लोग लड़ने वाले हैं। इनकी जवाबदेही है कि भाई लड़ना भी है, लड़ाना भी है और जिताना भी है। इन पर जवाबदेही, बड़ी जवाबदेही है। ये लोग जाकर क्षेत्र के लोगों के साथ संवाद करेंगे, जो विधानसभा के प्रत्याशी हैं उनके साथ काम करेंगे, उनका समन्वय करेंगे और फिर उनका मूल्यांकन भी करेंगे। ये 40 दिन का कार्यक्रम है। पिछले 20 तारीख से मतलब 20 जून से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है राज्य भर में, और ये 31 जुलाई तक चलेगा। इसके तहत पूरे बिहार में 4000 सभाएं की जाएगी। जो सभा बड़ी बड़ी सभा होगी, गांव में जो गांव स्तर की सभा वो सभा की जाएगी। इन पर जवाबदेही है कि उन सभाओं का किस तरह से प्रबंधन हो, लोगों को बताया जाए कि भाई जन स्वराज से आखिर लोग इतने क्यों जुड़ रहे हैं, जन स्वराज जीतने के बाद कौन सा काम करेगा। बिहार में जो हालत है, जो बिहार बदहाल है, गरीब है, उद्योग विहीन बिहार है, जहां शिक्षा सबसे निम्नतर स्तर पर है। बिहार देश के हर पैमाने पर राज्य के तौर पर बिहार सबसे निचले पायदान पर है। उसको बढ़ाने के लिए कैसे नया व्यवस्था बने, कैसे बदलाव हो, और जो प्रशांत किशोर जी लगातार 2 साल पैदल चले और 6 महीने से लगातार गांव-गांव सभाएं कर रहे हैं लोगों को एकत्रित करने के लिए। 20 साल से जो नीतीश कुमार जी की सरकार है, 3 साल लालू जी और तेजस्वी जी के सहयोग से, 17 साल भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। आप याद कीजिए 2005 में कि पहले नीतीश कुमार जी का पहला यही था कि पलायन रोको, बिहार में उद्योग स्थापित हो, बिहार में अच्छा एजुकेशन हो, अच्छा स्वास्थ्य हो। लेकिन 20 वर्ष के बाद बिहार की हालत बदतर है। जितना पलायन होता था उससे कई गुना ज़्यादा आज पलायन हो रहा है। यहाँ कोई उद्योग नहीं है, यहाँ कोई सरकारी अस्पताल में इलाज की अच्छी व्यवस्था नहीं है। इसीलिए दिन प्रतिदिन गरीब गुरुआ दलित की बेटी के साथ रेप होता है और इलाज के बगैर उसका दम टूट जाता है, मर जाती है। इन सब बातों को लेकर ये अभियान समिति गाँव-गाँव लोगों के पास जाएगी। भाई साख प्रशांत किशोर जी की नहीं लगी हुई है। प्रशांत किशोर जी तो लोगों को जगाने के लिए निकले हैं, यानी बिहार के लोगों की साख, बिहार के लोगों के जो 14 करोड़ लोग हैं उसका साख लगा हुआ है। क्योंकि बिहार के 14 करोड़ लोग को 20 साल से लोगों ने ठगा। 15 साल लालू जी का कार्यकाल भी था, 3 साल तेजस्वी जी भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहे, तो उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे पलायन रुक जाए, जिससे लोगों को रोजगार मिले, जिससे लोगों का शिक्षा का पैमाना, शिक्षा का स्तर ऊपर उठे, जिससे आम लोगों के इलाज का सुविधा मिले, जिससे प्रत्येक व्यक्ति का जो इनकम है वो बढ़े। इसने कोई काम नहीं किया है। अब तो मोदी जी को भी लोग 11 साल से वोट देते आ रहे हैं। मोदी जी भी जब 2014 में आए थे तो इसी दरभंगा में कहे थे कि भाई आप उनको वोट दीजिएगा तो रैयाम का चीनी मिल हो या सकरी का चीनी मिल हो सबको चालू करेंगे, या मोतिहारी का चीनी मिल हो, आप वोट दीजिए जिताइए हम चीनी मिल चालू करेंगे।
हम आएंगे तो इसी चीनी मिल का चाय पिएंगे। आज 11 साल बीत गया, उस चीनी मिल को एनडीए गवर्नमेंट ने और उस तेजस्वी यादव की सरकार ने जब नीतीश जी के साथ थे तो 1-1 इंच जमीन बेच दिया। जो जमीन बेचने वाला एनडीए था, खरीदने वाले कौन लोग हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो पूंजीपति लोग हैं, जिसने 1-1 धुर को जमीन को खरीद लिया और उस पर व्यापार शुरू कर दिया है। ये बिहार के साथ बिल्कुल धोखा है। प्रशांत किशोर जी का साग दांव पर नहीं लगा हुआ है। प्रशांत किशोर जी तो बिहार के लोगों के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया है। वह व्यक्ति कब दिन होता है कब रात होता है, अपने परिवार को छोड़कर जो उनका साथी है, जनसुराज से जो लोग जुड़े हुए लोग हैं, उसके साथ मिलकर संकल्प लिए हैं कि जो भी कुछ करना पड़े, जितना भी जिल्लत का जिंदगी जीना पड़े, जितना कष्ट उठाना पड़े, जब तक बिहार को सुधारेंगे नहीं तब तक इस अभियान को रोकेंगे नहीं। पीएम मोदी का भाषण आपने सिवान में सुना ही होगा। क्या वाकई में, क्योंकि आप विधायक भी रह चुके हैं, क्या वाकई में बिहार में गरीबी से जो लोग निकले हैं खुद से, गरीबी कम हुई है बिहार में? देखिए, प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े ओहदे पर हैं। जो उनकी भाषा है वो बहुत निचले पैदान का है, निम्न स्तर का भाषा है। बिहार के लोगों के साथ इतना बड़ा क्रूर मजाक आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था। उन्होंने क्या कहा? कहा कि 4 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे निकाले हैं, बाहर निकाले हैं। यदि 4 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालते तो आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मुंबई में बिहारी गरीब मजदूर नहीं मिलता। अभी मोदी जी मधुबनी आए थे पंचायती राज दिवस के अवसर पर, बड़ा सभा किए थे और क्या कहे थे कि हम एक ऐसा अच्छा ट्रेन दिए हैं सहरसा से, श्रमिक ट्रेन जो यहाँ से सहरसा से खुलेगा तो अहमदाबाद और मुंबई जाएगा मजदूर के लेकर। मोदी जी यह नहीं बताते हैं कि 11 साल पहले आपको वोट लोगों ने दिया, यहाँ से लोगों ने बोरा भर भर के आपको वोट दिया। आप बिहार में इतना लोगों ने विश्वास किया कि बिहार के बल पर ही आज की दिल्ली की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, पटना में भी आपकी सरकार है, दिल्ली में भी आपकी सरकार है। आप ये नहीं बताते हैं कि लोगों के रोजगार के लिए आपने क्या किया, लोगों के उद्योग लगाने के लिए आपने क्या किया, आपने पलायन रोकने के लिए क्या किया, लोगों के शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए क्या किया, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले उसके लिए क्या किया, ये नहीं बताते हैं। ये बताते हैं कि 15 यदि आप हमको वोट नहीं दीजिएगा तो आपको जंगल राज 15 साल वाला आ जाएगा। अरे भाई 15 साल तो उनको 15 साल जंगल राज था तो बिहार के लोगों ने उनको हटा दिया, कोसी और गंडक में डुबा दिया। अब तो आपको 20 साल से मौका मिला हुआ है, अब कितना मौका चाहिए? नीतीश कुमार न मानसिक रूप से स्वस्थ है, न शारीरिक रूप से स्वस्थ है, अब फिर कहता है कि उनको आप दे दीजिए। इसीलिए उसको ढो रहे हैं। नीतीश जी को बिहार से मोह नहीं है। आप वोट बिहार का लेते हैं, अब फैक्ट्री कहाँ लगाते हैं? तो गुजरात में। ये तो भाई बहुत बिहार के लोग सब क्रूर मजाक है। आप जिस जिले में हैं इन दिनों अपराध में बड़े पैमाने पे हो रहा है, आप लोग कब सड़क पे उतरेंगे अपराध को लेकर के? भाई अभी घटना मुजफ्फरपुर में दलित के बच्ची के साथ रेप, गैंग रेप हुआ। उसके बाद उसको प्रधानमंत्री जी आए थे तो छुपाया गया। SKM श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज जो है उसमें भर्ती कराया गया। बच्ची की जब हालत खराब हुई तो उसको PMCH भेज दिया गया। PMCH में 8 घंटे तक उसको वेटिंग करवाया गया। उसका गला कटा हुआ था, उसका नस कटा हुआ था, गैंग रेप हुआ था। और अब जानते हैं उसको सर्जिकल वार्ड में नहीं भेजकर गैनिक वार्ड में भेज दिया गया और बच्ची की दम टूट गई। जनसुराज पहला पार्टी था जो उस परिवार के साथ खड़ा हुआ, उसको अच्छा आर्थिक मदद दिया और उसी दिन हम लोग पूरे सड़क पे उतरे थे। पर दरभंगा में भी देखे होंगे कैंडल मार्च हुआ था, हर जगह धरना हुआ था। तो जनसुराज BPSC छात्रों के साथ भी जब पूरा सीट को बेच दिया गया था तो बेचने वाले लोग घर में बैठे हुए थे, जो प्रतिपक्ष के नेता थे वो ट्वीट कर रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर जी 16 दिन तक अनशन पर थे। प्रशांत किशोर जी 6 दिन तक लगातार जाड़े के रात में गांधी मैदान में बिना कोई ऊपर में दिए हुए जाड़े में बिता रहे थे। तो प्रशांत किशोर जी डंडा खा रहे थे, मुकदमा हुआ उन पर, तो हम लोग तो लड़ ही रहे हैं।